गर्मी में अपना घर छोड़ ससुराल में आए जेठानी के मायके वाले। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अगले दिन सुबह, चलो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो। हे भगवान, इतनी गर्मी में इनको पकवान खाना है? ना बाबा ना, मुझसे नहीं बन पाएगा। माँ जी, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। एक काम करो ना देवरानी जी, आप पकवान बना लो ना। ये क्या, जेठानी जी तो बड़ी चालाक निकली। पहले दिन ही सारा काम मेरे ऊपर थोप दिया। अच्छा ठीक है, आप आराम कर लीजिए, मैं पकवान बना लेती हूँ। ये अचानक बहू की तबीयत को क्या हो गया? रात तक तो ठीक थी। अब अवंतिका अपने कमरे की एसी में बैठकर ठंडी ठंडी हवा खा रही होती है, वहीं दीपाली गर्मी में गैस के पास खड़ी होकर पकवान बना रही होती है। इतनी गर्मी में पकवान बनाकर तो मेरी हालत खराब हो गई। चलो अब सबको खिला देती हूँ। अब दीपाली डाइनिंग टेबल पर प्लेट में खाना लगा रही होती है, तभी कमरे के पास बने रेलिंग से झांकती हुई अवंतिका कहती है, देवरानी जी, मेरा खाना ना आप ऊपर ही ले आइए, मैं नीचे नहीं आ पाऊंगी। हाँ, गरम गरम खाना बना कर रख दिया है, वो कम था जो अब इनको खाना अपने कमरे में चाहिए। हाँ जेठानी जी, मैं अभी पहुंचा दूंगी। ये मेरी बड़ी बहू का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जब से आई है तब से अपनी देवरानी के ऊपर ऑर्डर करती जा रही है बस। इसी तरह शाम को पूरे दिन गर्मी में काम करके मेरी हालत पंचर हो गई है। जाती हूँ अब अपने कमरे की एसी में बैठने। अब जहाँ दीपाली कमरे में जा रही होती है, वहीं सोफे पर बैठी अवंतिका अपना फोन चला रही थी। तभी वहां बबीता आकर कहती है, बड़ी बहू जा, शाम की चाय और नाश्ते में चूड़ा मूंगफली भून ले। शाम को मुझे हल्की हल्की भूख लग जाती है। चलो बढ़िया है, माँ जी ने जेठानी का नाम लिया, मैं तो बच गई। अरे मेरी बूढ़ी सास का दिमाग खराब है क्या? अब इतनी गर्मी में इसको चाय पीनी है, ऊपर से भुना हुआ चूड़ा और मूंगफली भी खाना है। अच्छा माँ जी, मैं बना देती हूँ। अवंतिका जैसी उठती है तभी दरवाजे की बेल बजती है। अवंतिका जाकर दरवाजा खोलती है, जहाँ अवंतिका के मायके से उसकी माँ, दोनों बहन और भाई आकर खड़े होते हैं। अरे, आप लोग अचानक? बड़ी बहू के पास आई थी तो सोचा तुझसे भी मिलती जाऊं। हाँ हाँ समधन जी, बिल्कुल सही सोचा आपने। देवरानी जी, अब मैं तो शाम का चाय नाश्ता बना नहीं पाऊंगी। मैं अपने मायके वालों के साथ अपने कमरे में जा रही हूँ। जब तक आप चाय नाश्ता और उसके साथ कुछ और स्नैक्स भी बना दीजिएगा ना। भैंस की आंख, मैं तो फिर फंस गई गर्मी में। ठीक है जेठानी जी, आप जाइए, मैं बना देती हूँ। बेचारी मेरी छोटी बहू, अब फिर उसे गर्मी में इतना काम करना पड़ेगा। अब अवंतिका अपने पूरे मायके वालों के साथ एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रही होती। कुछ देर बाद दीपाली चाय और अन्य स्नैक्स बनाकर जेठानी के मायके वालों को देती है। अरे वाह दीदी, आपका कमरा तो कितना ठंडा हो रहा है एसी से। हाँ। सब छोड़ किशोर, देख बड़ी दीदी के ससुराल वालों ने कितने टेस्टी टेस्टी स्नैक्स बनाए हैं। चल इसी की ठंडी ठंडी हवा में इनको खाते हैं। अगले दिन सुबह, देवरानी जी, जब तक गैस पर खाना चढ़ा रखा है आपने, तब तक मेरे मायके वालों के लिए कुछ ठंडे फ्रूट्स और जूस ले आइए मेरे कमरे में। इतना कहकर अवंतिका फिर से मायके वालों के साथ एसी में बैठ जाती है। ला छोटी बहू, मैं तेरी काम में थोड़ी मदद कर देती हूँ। नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, आप रहने दीजिए। बबीता के जाने के बाद दीपाली, माँ जी से तो कह दिया मैं कर लूंगी, पर घर में तो फ्रूट्स और जूस है ही नहीं। अब मुझे गर्मी में बाहर जाना होगा। अब दीपाली भरी गर्मी में मार्केट से ठंडे तासीर के फल और जूस खरीद कर लाती है और अपनी जेठानी के मायके वालों को खिलाती पिलाती है। इसी तरह 15-20 दिन गुजर जाते हैं। बहुत दिन हो गए, अब हमें अपने घर जाना चाहिए। इतने दिन बेटी के ससुराल रहना ठीक बात नहीं है। हाँ माँ चलिए। अगले दिन सुबह, ठीक है बेटी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है माँ, अपना ध्यान रखिएगा। चलो बढ़िया, ये लोग जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। माँ कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। इससे अच्छा तो हमारी दीदी का एसी वाला ससुराल है, वहाँ गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता। गर्मी तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही है, रुक मैं फोन करती हूँ अवंतिका को। अरे माँ, आप गर्मी में परेशान मत होइए, आप यहाँ आ जाइए। मेरे यहाँ तो अच्छी खासी एसी लगी हुई है। ठीक है बेटी, मैं कल आती हूँ। अब अगले दिन सावित्री पूरे परिवार को लेकर बेटी के ससुराल पहुँचती है। अरे समधन जी, आप अचानक? वो समधन जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर यहीं डॉक्टर के पास आई थी तो सोचा अपनी बेटी से भी मिलती जाऊं। लो जी, 2 दिन आराम नहीं किया कि फिर से मेरी रील बनाने जेठानी जी के मायके वाले आ गए। अब जहां दीपाली भरी गर्मी में अपनी जेठानी के मायके वालों की सेवा पानी कर रही थी, वहीं उसकी जेठानी अपने मायके वालों के साथ सारा सारा दिन एसी में बैठी रहती थी।
दीदी दीदी, आज अपनी देवरानी को बोलो ना हमारे लिए खाने में चिकन बिरयानी, सीख कबाब, पुदीने की चटनी और बूंदी का रायता बना ले। अब अपनी जेठानी के कहने पर रात के खाने में दीपाली चिकन बिरयानी, सीख कबाब, पुदीना चटनी, रायता बनाकर जेठानी के मायके वालों को खिलाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन सावित्री के पास एक अर्जेंट फोन कॉल आता है। बेटी, मुझे कल सुबह यहाँ से निकलना होगा, पड़ोस के घर में कुछ बात हो गई है। चलो बला टली। अगले दिन सुबह जेठानी के मायके वाले अपने घर लौट जाते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। बेटी के घर में एसी की हवा खा खा के तो मुझे एसी की आदत लग गई है। मेरा तो अब यहाँ गर्मी में दम घुट रहा है। अब 3 से 4 दिन बाद सावित्री फिर से एक झूठा बहाना करके अपनी बेटी के ससुराल पहुंच जाती है। अरे ये लोग फिर अपनी पूरी पलटन के साथ उठकर यहाँ पर आ गए। इन लोगों के पास और कोई काम नहीं है क्या, जो मेरे घर में आकर मेरी एसी का बिल बढ़ाने आ जाते हैं। बड़ी बहू, तेरे मायके वाले हैं, संभाल इनको। अच्छा हुआ मेरे मायके वाले आ गए, इनके आने से मुझे घर के काम से छुटकारा मिल जाता है। चलो माँ, दीपा, सिया, किशोर, चलो मेरे कमरे की एसी में बैठ जाओ, बाहर गर्मी से आए हो ना। कुछ देर बाद अवंतिका रसोई में आती है, जहाँ उसकी देवरानी गर्मी में पसीने से भीगती हुई गैस के पास खड़ी होकर सबके लिए खाना बना रही होती है। जेठानी जी, आप मिल गई आपको फुर्सत रसोई में आने की? अरे जेठानी जी, कभी रसोई में आकर मेरी मदद भी करवा दिया करिए। मैं अकेले ससुराल और आपके मायके वालों के लिए गर्मी में खाना बना बना कर परेशान होती रहती हूँ, और आप आराम से एसी की ठंडी ठंडी हवा खाती हैं। क्या मुझे गर्मी नहीं लगती? ऐसे क्यों बोल रही हो देवरानी जी? अब मेरे मायके वाले आए हैं तो तुम खाना बना रही हो, अगर तुम्हारे मायके वाले आएंगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करवा दूंगी। दूर खड़ी बबीता ये सारी बातें सुनते हुए, बड़ी बहू का आप कुछ ज्यादा ही हो रहा है, सच कहूँ तो पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब मुझे खुद अपनी छोटी बहू का साथ देना होगा। तभी अगले दिन सुबह दरवाजे की डोरबेल बजती। दीपाली दरवाजा खोलती, जहाँ उसके मायके से उसके माता पिता, बहन भाई आकर खड़े होते। माँ, पिताजी, बहन, भैया, आप भी आए हैं, आइए ना, अंदर आइए। बड़ी बहू जा फटाफट छोटी बहू के मायके वालों के लिए कुछ खाने का बना ले। छोटी बहू जा तू अपने परिवार वालों के साथ अपने कमरे में बैठ और सुन, एसी ऑन कर लियो। हैं? देवरानी जी के मायके वाले भी आ गए। अब अवंतिका फटाफट खाना बनाकर देवरानी के कमरे में पहुंचाती, तभी उसके मायके वाले, अरे बेटी मेरा खाना तो पहुंचा दे। दीदी मेरे लिए भी लाना, मुझे भी भूख लग रही है। अभी लाई। गर्मी में परेशान होती है अवंतिका। अरे बाप रे, कितनी गर्मी लग रही है रसोई में। देवरानी जी कैसे इतने सारे लोगों का खाना अकेले बना रही थी। दूसरी तरफ दीपाली अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हुए अपने मायके वालों के साथ। और बताओ माँ, आप कैसी हो? दीदी, मैं, भैया, मम्मी, पापा सब ठीक है। हाँ बेटी, तू हमारी चिंता मत कर। कुछ देर बाद अवंतिका अपने और देवरानी के मायके वालों का रात का खाना परोसती है। बड़ी बहू जा अपने और देवरानी के मायके वाले के लिए मीठे में मूंग दाल का हलवा बना ले, बड़ा मन कर रहा है खाने का। अभी लाई। हे भगवान, 2 दिन में मेरी हालत खराब हो गई इतनी गर्मी में सबकी फरमाइश पूरी करते करते। अगर यही हाल रहा तो मैं जल्द ही इस घर की नौकरानी बन जाऊंगी। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। तभी अगले दिन अवंतिका एक एसी रिपेयर वाले को पट्टी पढ़ाकर घर बुलाती है। क्या हुआ भैया, ठीक नहीं हो पाएगा क्या एसी? जी, एसी में वायर शॉर्ट हुआ है, अब ये ठीक नहीं हो पाएगा। अब एसी खराब होने से अगले दिन जेठानी के मायके वाले गर्मी से परेशान होकर, ठीक है बेटी, अब हम लोग चलते हैं, घर भी तो देखना है ना। हाँ माँ, सही कहा। इसी तरह अगले दिन देवरानी के मायके वाले भी अपनी बेटी से मिलकर चले जाते। तभी सोफे पर बैठकर चैन की सांस लेती हुई अवंतिका, अब जान में जान आई, मेरी तो हालत पतली हो गई थी गर्मी में इतना सारा काम करके। अच्छा बहू, 2 दिन 2 परिवार को खाना बनाकर खिलाने में तेरी हालत खराब हो गई, और इतने दिन से जो तू एसी की ठंडी ठंडी हवा खाकर गर्मी में अपनी देवरानी से काम करवा रही थी उसका क्या? और इस घर में छोटी बहू के मायके वालों को मैंने ही बुलाया था ताकि तुझे पता चले कि गर्मी में जब काम का भार सर पर पड़ता है तो कैसा महसूस होता है। सॉरी देवरानी जी, मुझे आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। आज से मैं आपके साथ मिल बांट के काम करूंगी। दीपाली अपनी जेठानी को माफ कर देती है। इस दिन के बाद से दोनों देवरानी जेठानी मिलकर पूरा घर संभालती हैं।